हाय आएगा गाइस। द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नदीम। तो भाई साहब, भारत के अनगिनत खतरनाक हथियारों का खजाना देखकर अमेरिका को पड़ गए मिर्गी के दौरे। पाकिस्तान सदमे में। इंडिया का खजाना हथियारों का? हथियारों का? क्या बोल रहे हो यार? अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगा आखिर कौन सा भारतीय हथियारों के खजाने की बात हो रही है, जिसको हाँ, देखकर भाई अमेरिका को हाँ, मिर्गी और के दौरे पड़ा। पाकिस्तान को भी मिर्गी के दौरे पड़ गए। वही ना, वॉच करते हैं भाई, हाँ। देखते हैं भाई, कौन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारतीय हथियार को देखकर पागल हुई पूरी दुनिया। भारत ने इकट्ठा किया एडवांस हथियारों का जखीरा, अच्छा। जिसे देख अमेरिका कहने लगा, क्या भारत पूरी दुनिया को उड़ाने की कर रहा है तैयारी। भारत ने इतिहास का ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा कि एक झटके में कारगिल युद्ध के कर्ज को अपने सर से उतरकर फेंक। अब इस पूरी धरती पर युद्ध के मैदान में भारत को कोई नहीं हर सकेगा। अब भारत विस्फोटक का बरसात कर दुश्मन के वतन को कर डालेगा। छलनी भारत ने इजराइल की मदद करके दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल किया कायम। दोस्तों, भारत के डिफेंस हथियारों की चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर शुरू हो गई है। अच्छा। अगर आपने कुछ खबरों की ओर ध्यान दिया हो तो आपको जरूर पता होगा कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट दूसरे देशों में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और यही नहीं, जो नए नए देश हैं, जिन देशों में हथियारों की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, वह देश भी भारत से हथियार को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी भारत के हथियारों को पाने के लिए पूरी दुनिया हद से ज्यादा पागल हो गई है। लेकिन एक तरफ जहां भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को इन्हीं भारतीय हथियारों की जरूरत पिछले महीने ही पड़ गई थी, क्योंकि इस समय इजराइल गंज युद्ध में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से इजराइल के जितने हथियार थे वह समाप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। आगे युद्ध को जारी रखने के लिए अब इजराइल को भारी मात्रा में हथियारों की जरूरत पड़ने लगी है, और इस समय इजराइल की मदद करने कोई देश आगे नहीं आ रहा है सिवाय भारत को छोड़कर। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी आसानी से भारत ने अन्य देशों को डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट किया है, इतनी आसानी से इजराइल तक डिफेंस हथियारों को भेजना संभव नहीं था। लेकिन भारत ने जैसे तैसे करके इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और भारत ने पिछले महीने 8 अप्रैल को इजराइल के लिए हथियारों से भरे जहाज को दूसरे समुद्री रास्ते से रवाना कर दिया, और हथियारों से भरे इस जहाज को 25 मई के आसपास इजराइल पहुंचना था। लेकिन यूरोप के एक देश स्पेन ने अपनी औकात दिखाते हुए रास्ते में एक ऐसा बड़ा डाल दिया है, जिससे यह अभी तक इजराइल नहीं पहुंच पाया है। कुछ ऐसी लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है जिसे आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे पूरी खबर क्या है। तो दोस्तों, भारतीय हथियारों का इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट होना हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। तो दोस्तों, भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत की किस प्रकार से मदद करी थी, यह किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। सब जानते हैं कि इजराइल ने आउट ऑफ में जाकर अमेरिका के खिलाफ होकर भारत की जमकर मदद करी थी। खास करके भारतीय वायु सेवा की वह लेजर गाइडेड बम उपलब्ध करवाई की मदद से हमारी वायु सेवा ने सटीक हमला करके पाकिस्तान के पैर उखाड़ दिए थे। खास करके ऐसी की पॉइंट्स पर जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थे, और वहां पर हमें कब्जा वापस लेने में दिक्कत हो रही थी। और कहा जाता है कि इजराइल अगर हमारी मदद उसे समय नहीं करता तो हम कब्जा तो वापस ले लेते, लेकिन भारतीय सैनिकों की कैजुअल्टी और ज्यादा हो सकती थी। ऐसे में इजराइल ने भारत की कारगिल युद्ध में जो मदद करी थी, वह एक निर्णायक मोड़ था पूरे कारगिल युद्ध का। और उसे दिन भारत इजराइल के संबंध ऐसे प्रमाण चढ़े कि आज तक वह हमेशा पढ़ते ही गए हैं, कभी 1 इंच भी काम नहीं हुई। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसे दोनों देशों को हिलाकर रख दिया है। दरअसल हुआ यह कि हाल ही में भारत इजराइल का यह एहसान उतारने जा रहा था। दरअसल हुआ यह कि हाल ही में इजराइल ने भारत से एक बड़ी मदद मांगी और कहा
कि हमें आपसे एक सामान चाहिए और यह सामान आपको हमें देना होगा। हम अच्छा। मुश्किल में फंसे हुए हैं। 7 महीना से लगातार युद्ध छिड़ा हुआ है। ऐसे में आप हमारी मदद कीजिए। भारत में भी सोचा मेरे लिए कैसे कि बढ़िया किया जा मौका सकता है है? इजराइल दोस्त है के ना सारे एहसान उतारने का, और इसीलिए इन्होंने पूरी मदद शिप को भेजी हम तो ही सोचो भारतीय मेरे हथियार और अब कितने से हो कुछ गए। दिन पहले यह मदद ये का बात तो सामान है। लेकर शिप भेजी भारत से हाँ, चला भाई। और यह शिव पूरा अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर काटते हुए पहुंच यूरोप में स्पेन में इस रुकना था, और उसके बाद वहां से रिफ्यूजी करके और कुछ रेगुलर मेंटेनेंस करके यह इजराइल की तरफ जाने वाला था। अब आप लोग सो रहे होंगे कि अफ्रीका का चक्कर काटकर क्यों गया, यह स्वेज नहर का रास्ता लेते हुए सीधा इजराइल क्यों नहीं पहुंच गया। तो देखिए, हाल ही में इजराइल जा रही जितने भी शिव हैं, उन सब पर होती विद्रोही हमला कर हमले रहे हुए हैं। हैं। ऐसे में उसे इलाके से इजराइल के लिए कोई भी सामान लेकर जाना लेकिन इंडिया सिर्फ एयर बिल्कुल नहीं सपोर्ट दे था, सकता था। इसलिए हाँ, एक लंबा रास्ता चुना बिल्कुल। गया और इसी के रास्ते से होते लेकिन हुए लंबा रास्ते यह सिर्फ सपोर्ट कैसे आखिरकार देंगे? पहुंच स्पेन में। लेकिन स्पेन में यार, जब वहां समुद्र के में भी बहुत अथॉरिटीज ने बड़े-बड़े पूछा रास्ते हैं ना। कि यह हाँ। सामान किसके लिए है और इसमें क्या है, तो जो भारतीय शिव पर तैनात लोग थे उन्होंने कहा कि इस शेप में सामान है इजराइल के लिए और इसके अंदर कुछ विस्फोटक है। हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, बस इतना जानते हैं कि इसमें विस्फोटक पदार्थ है। बस फिर क्या था, कोर्ट पर टेनेट पेन की जो अथॉरिटीज थी वह भड़क गई। उन्होंने कहा कि पहली बात तो इसमें इजराइल का सामान है, और दूसरी बड़ी बात आप कह रहे हो इसमें विस्फोटक है, इसका मतलब इसमें हथियार है, और हम ऐसी कोई भी शिफ्ट अपने देश में आने नहीं देंगे जो इजराइल हथियार लेकर जा रही हो। जैसे ही यह खबर पहुंची भारत और इसराइल तक, तो दोनों देश हिल गए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यूरोप का एक देश ऐसा रहेगा और इजराइल के जलता है प्रति भाई। इतनी नफरत हाँ। दिखाएगी, ये इंडिया क्योंकि क्या है, पूरे उसको यूरोप ऐसा के कहा है। अंदर प्रो इजराइल सेंटीमेंट है। इजराइल को बहुत समर्थन मिलता है, लेकिन स्पेन का यह कदम दोनों देशों के लिए शॉकिंग था। इस शिव को तो इजराइल जाना था, इसीलिए इसने किसी दूसरे देश में डॉक किया। वहां पर मेंटेनेंस और रिफ्यूलिंग के बाद वहाँ? यह इजराइल की तरफ बढ़ गया। अच्छा। रिपोर्ट की माने तो इस जहाज में कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 27 टन विस्फोटक सामग्री मौजूद थी, 27 जो कि टन। इस स्टाइल में हथियारों को बड़ा। बनाने में समझो इस्तेमाल पूरा की शिप जानी भरा हुआ थी। था। आपको बता दें कि भारत से इजराइल पहुंचने का यह रास्ता लगभग 47 या 48 दिन का था। अच्छा। तो ऐसे में संभव नहीं था कि बिना शिव की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के डायरेक्टली इजराइल तक पहुंचा जा सके। इसीलिए रास्ते में भारतीय दूर चालकों होता है, ने maintenance जो करनी रास्ते में पड़ती है, स्पेन कुछ का न कुछ। बंदरगाह पड़ता है वहां पर शिव को डॉक करना चाह, ताकि वहां पर शिव की रिफिलिंग और मेंटेनेंस किया जा सके। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इसमें जो विस्फोटक पदार्थ थे उसमें हथियार थे या फिर नॉर्मल प्रकार के विस्फोटक थे जो इंडस्ट्रियल उसे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी हो, स्पेन के कम से भारत नाराज बिल्कुल है। आपको भी इसे सुनकर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन गुस्सा करने से पहले यह जान लीजिए स्पेन को यह क्यों करना पड़ा। दरअसल भारत पहला ऐसा देश नहीं है जिसके साथ स्पेन ने यह किया है। अब से कुछ दिनों पहले की बात है, जर्मनी जो कि यूरोप की सबसे बड़ी ताकत है, वह भी इजराइल की तरफ हथियारों से भरा जहाज भेज रहा था और उसे भी स्पेन में डॉक करना था। लेकिन स्पेन ने उसे शिव को भी अपने देश में रुकने नहीं दिया था। इसके अलावा भी कई और देश की शिव है जो स्पेन ने अपने देश में नहीं रुकने दिए हैं। यानी कि इसका एक पूरा इतिहास है। स्पेन सिर्फ स्पेशली भारत को निशाना नहीं बना रहा, लेकिन स्पेन ऐसा करता क्यों है? कारण है उनकी पॉलिसी। दरअसल अगर आप दूसरे विश्व युद्ध में भी देखें, तब भी स्पेन ने दूसरे विश्व युद्ध में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया था। एक तरीके से वह न्यूट्रल के तौर पर। ये वीडियो खत्म यार। भाई साहब देखो ना, भारत पूरा इतना बड़ा शिप बेच रहा था जिसमें 27 टन भाई साहब हथियार थे यार। कुछ सोच सकते हैं 27 टन कितना हो सकता है यार। बहुत होगा पूरा भैया। बड़ा शिप भरा हुआ भाई, यानी इंडिया भेजे तो तो भाई ये वाकई दुनिया ना हिले भारत के हथियारों को देख के कि भाई भारत के पास इतना हथियार। सोचो भारत अभी सिर्फ ये इजराइल को इतना हथियार भेजा है कि एक पूरा बड़ा शिप भर गया है। तो और देशों को कितना दे रहा होगा? और देशों को छोड़ो, ये तो उसने हमें मजे के लिए मदद के लिए भेजा है। ये आप सोचो कि उसने अपने देश में कितना रखा हुआ होगा। हाँ, ये बात तो है। इधर एक शिप भर के वो इजराइल को सिर्फ दे रहे कि तू हमारा यार है, तू भाई ठोक के रख अगले आतंकियों को। 27 टन, आप अंदाजा और लगा। पूरी शिप भरी हुई भेजी उसने। तो सोचो इंडिया ने अपने भाई साहब जो भारत के अंदर खजाने हैं उसके अंदर कितना भाई साहब हथियार जोड़ा होगा। फिर ये जब भी- भी तो अमेरिका भी ये चीज सोच रहा है
कि भाई ये इंडिया ने इतना हथियार आखिर बना कहाँ से लिया। तो और अभी तो कितना रखा हुआ है, वो कितना जखीरा किया हुआ, वही जमा ना, किया हुआ होगा। वही ये ना। तो खाली इसराइल को हमें झलक दिखाई है वो थोड़ा मदद सा के लिए। भेजा, मदद के लिए भेजा है हाँ, कि भाई साहब चल तुझे जरूरत पड़ी है तू ले, तू पर ठोक रे, आतंकियों को। इंडिया फिर भी पीछे नहीं हटे अपनी दोस्ती का कदा के, यार क्योंकि देखो ना, कारगिल के टाइम पे इंडिया की बहुत वही मदद ना। और की थी। मुझे अपडेट ये भी मिली है कि भाई हाँ, कि ये इसराइल ने यूज कर लिए हथियार, मतलब हाँ पहुंच चुका है, हाँ, जहाज बिल्कुल पहुंचा हुआ है बिल्कुल, वहां पर। और और इस्तेमाल भी हुए हैं। हुए हैं हाँ, भाई, ये चीज कंफर्म हुई हुई है। और बैंड भी बजी है उनकी, बैंड बजी हाँ है। की हमास की, तब भी हमास तो के आज, खिलाफ इस्तेमाल तभी हुए। तो आज देखो ना, भारत ने ट्रेलर दुनिया को दिखाया अपने हथियारों का हाँ इसराइल के थ्रू, हाँ, और आज देखो दुनिया टूट पड़ी भारतीय हथियारों के बिल्कुल हमास का तो तख्ता ला दिया इंडिया हथियारों ने, बिल्कुल खत्म वाकई कर शेप दिया। जाने के बाद बहुत गंदे उन पे हाँ वाला मारे हैं मिसाइल। बिल्कुल, और वो लगता है, मुझे लगता है, पता वो ब्रह्मोस ना हो। ये भी हो सकता है, कोई शक नहीं है। वजह ब्रह्मोस आपको क्यों पता है 27 कि टन हम जैसा एक, चलो ताकत बहुत शक्तिशाली देश हम नहीं है पाकिस्तान, लेकिन डिफेंस के नाम पे कुछ तो रखा हुआ है ना। चलो हाँ, कुछ है, मतलब ना होने के बाद, लेकिन है सही। हमारा डिफेंस उसको नहीं रोक सका, ब्रह्मोस को। तो अमाज में क्या वो कर गया होगा। ये बात तो है, तभी तो उनका तख्ता हुआ है ना। वही ना। और भाई साहब वाकई में भाई, भारत, मैं खुद हैरान रह गया कि भारत ने शिप ऐसे मजे मजे में भेज दी उधर। तो सोचो कि इंडिया के अंदर कितना हथियार होगा इस टाइम। बहुत वजह, तो यकीन कर कि अगर इंडिया 100 साल भी जंग लड़े तो इसके पास ये चीज नहीं खत्म होगी। वाकई मैं कहता हूँ इधर भाई दुनिया की शिपों की भारत में लाइन लग जाए हाँ, और वो फुल हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि भारत के पास तभी हथियार कम बहुत बना फिर के भी रखे पड़े हुए। हुए होंगे। हाँ, मैं तो इधर ये हिल गया देखो कि अपने इतना देश, बड़ा शिप जो भाई साहब जिधर कंटेनर लगा तो लाइनें बड़ी बड़ी आ देखो जाती है, उधर इंडिया की, हथियार भर के जा रहे इंडिया की कितनी बड़ी आर्मी अपनी जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी मार हैं। रहे और हैं सोचो फिर अपने खजानों में कितना कि रखा होगा, हाँ, रिजर्व में वो फिर अलग ही अलग है लेवल है लेवल। भाई साहब। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो तब